आईपीएल में आखिरी बार सुपर ओवर कब याद है कि कब हुआ था? आज फाइनली वो जिंक्स जो है वो टूटा। बहुत टाइम बाद आज सुपर ओवर देखने को मिला, दिल्ली में मिला, और दिल्ली और राजस्थान के बीच मैच में सुपर ओवर भी इतना गजब का हुआ कि मतलब एक टीम पूरी बॉल नहीं खेल पाई, दूसरी टीम 6 बॉल से पहले ही मैच जीत गई। लेकिन रोमांच पूरा बना रहा, हर लास्ट बॉल तक पूरा रोमांच बना रहा। ओवर में चौके छक्के भी लगे, विकेट भी गिरे, सारा कुछ इस सुपर ओवर में देखने को मिला। इस पे ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथी प्रशांत है। प्रशांत, बॉल बाय बॉल बताइए क्या हुआ, कहाँ, मतलब राजस्थान की टीम तो 4 ही बॉल पे आउट होगी, दो दो प्लेयर उनके। नियम तो आपको भी पता होगा। पहले मैं ये बता दूं कि अगर बैटिंग टीम जो भी बैटिंग कर रही होती है, उनके अगर 2 विकेट गिर जाते हैं 6 बॉल से पहले, मतलब उनका सुपर ओवर वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, भाई और क्या जो टीम राजस्थान। चेस करती है हाँ, वो पहले बैटिंग करनी आती है अभी। बिल्कुल। और आपने सुपर ओवर की बात करी, आखिरी बार सुपर ओवर 2022 में हुआ था, हाँ, और ये आईपीएल का 15वां सुपर ओवर था। हाँ। और आई थिंक चौथा आरआर का था, हम्म। और 5वां दिल्ली कैपिटल्स का भाई था। साहब। तो ये डेटा है। अब सुपर ओवर, अब भाई अब टाई हुआ, और बॉलिंग किसने कराई आखिरी ओवर में? स्टार्क ने गजब, दे यॉर्कर, हर गेंद एकदम उनकी एकदम ब्लॉक होल में गिरी थी आखिरी ओवर में। मैच का आखिरी ओवर, हाँ। हाँ, मैच के आखिरी ओवर में। और फिर वही होना वही था कि अब ओवर कौन कराता है दिल्ली की तरफ से? हाँ। तो स्टार का नाम था, स्टार का है। जिस टीम में स्टार होंगे उस टीम में आप दूसरे को दे ही नहीं सकते हो, भले ही वो नहीं कितने नहीं, रन दे विकेट सकते हो। ले। अगर आपकी टीम में जोफ्रा हाँ, आर्चर हैं तो हाँ, आप किसी और को भी दे हाँ, सकते हो, हाँ, संदीप शर्मा को दे सकते हाँ, हो। हाँ। तो पहली बॉल पे हेटमायर सामने से, मैं थोड़ा सिलेक्शन से वो हाँ, था, मेरे हिसाब से हेटमायर को नहीं भेजना चाहिए था राजस्थान को। हेडमायर से ज़्यादा मतलब लोग जो है ना, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा कि मुझे लगता है कि हेडमायर ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है ना, पावर हिटिंग एबिलिटी है। और आप पेसर के अगेंस्ट जो 150 की स्पीड से बॉल डाल रहा है, तो वहाँ पे आपकी पावर हिटिंग काम आती है। तो हेडमायर तो समझ आ रहा था। आपने भेजा रियान पराग पराग को, को, आपके पास अगले थे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल। इस मैच में नीतीश राणा को आप देखो तो 28 वही, बॉल पे उन्होंने, मैं गलत नहीं हूं तो 28 बॉल शायद उन्होंने खेली है। नीतीश राणा ने 28 और गेंद 51। 28 गेंद पे 51 हम्म। रनों की पारी खेली। हम्म। नीतीश राणा बैटिंग करने नहीं आया, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि ये क्या था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक लेफ्ट आर्मर, और वो भी स्टार्क जैसा, जब वो एकदम यॉर्कर करा रहा हो, नहीं तो बनने को तो हेटमायर वो आखिरी ओवर में बना लेते ना, नहीं मार बिल्कुल, पाए, है ना, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। और शायद वो डिसीजन ऐसा भी रहा हो क्योंकि सैमसन चोटिल थे, नहीं तो सैमसन आते, एक बल्लेबाज का नाम सैमसन होता, हाँ। भले दूसरे हेटमायर होते। पहली बॉल डॉट, हम्म। मतलब आप समझिए, इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है सामने बॉलर कि सुपर ओवर की पहली बॉल डॉट हो रही है, ठीक है। दूसरी पे चौका मार दिया हेटमायर ने, वो ठीक है, मिस हो गई बढ़िया। थी, हाँ, यॉर्कर हाँ, यॉर्कर मिस हो गई थी। हाँ, तो शॉट। शॉट आ गया, और लॉन्ग ऑन पे प्लेयर भी नहीं था, वो मिड ऑन लगा हुआ था। उसके बाद वाली गेंद पे सिंगल होता है, और फिर रियान पराग को एक बॉल कराते हैं स्टार्क। वो भी बॉल अच्छी थी, लेकिन किस्मत आप स्टार्क की खराब कह सकते हैं और पराग की अच्छी, कि वो आउटसाइड लगता है और चौक आ जाता है वो उस, और वो बॉल जाती है नो बॉल। नो बॉल। नो बॉल किस चीज की? हाँ, वो बैकफुट नो बॉल थी। बैकफुट में मतलब बैकफुट के साथ साथ हाँ, जो लाइन है ना, लाइन टच, जो हाँ वाइट बिल्कुल। पट्टी होती है बाहर वाली, जो पिच के एकदम क्रॉस करने वाली, वहां पे स्टार्क ने पैर रख दिया था। यानी कि जरूरत से ज्यादा एंगल बना लिया था राइट हाँ, हैंडेड बैट्समैन के लिए। वो एंगल बनाने की कोशिश करते हैं कि गेंद उस तरीके से निकले, तो उसमें एंगल बनाते बनाते वो उस साइड वाली वाइट पट्टी को टच कर गए थे, और इस वजह से उनको नो बॉल दिया गया। हाँ। अब आप देखिए, आपको नो बॉल मिल गई है भाई, वो भी सुपर ओवर में, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और उस पर लेकिन चौका भी आ गया है। चौका भी आ गया, और लेकिन अब नो फ्री हिट में रन आउट कौन हो गए? रियान बस हम पराग चले सबको गए। उस टाइम पे जब नो बॉल पे चौका लगा ना, तो हम सबको लगा कि 20 रन वाला ओवर है, ये हो गया, हाँ, स्टार मतलब का पंद्रह काम हो सोलह गया। रन तो बनने चाहिए थे एटलीस्ट। हाँ, अब रन उसके आउट हो गए, ठीक है। हाँ, अब अगली बैटिंग करने है यशस्वी जायसवाल, हाँ, स्ट्राइक पे थे हेटमायर। अब मुझे समझ में नहीं आया कि उस गेंद पे, ठीक है, आपके बल्ले में बॉल नहीं आई क्योंकि सामने वाला बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस पे फालतू का डबल लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल से भी आप संतोष कर सकते थे। हेटमायर अपने पास शायद स्ट्राइक स्ट्राइक रखना रखना चाह रहे चाह थे, रहे हाँ होंगे, वही। और उन्हें लग रहा होगा कि बॉल जो है काफी दूर गई है, तो वहां से वो 2 रन भाग सकते लेकिन हैं। वही है ना कि सुपर ओवर चल रहा है, तो आपको साथी खिलाड़ी पे कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, इसीलिए चूज किया गया है उनको। बिल्कुल, 3 जो खिलाड़ी चूज किए गए हैं इसीलिए चूज किए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन अब 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल। वो फ्रेम में ही नहीं थे, मतलब इतनी दूर थे, वो पहुंचे ही नहीं कहीं। मतलब 5 ही बॉल पे उनकी पारी खत्म हो गई। और 11 रन खाली। 11 रन बस बने। फिर उसके बाद बैटिंग आई, दिल्ली की बारी आई। दिल्ली की तरफ से कौन कौन आया और क्या हुआ वो बताइए दिल्ली जरा। की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स, हाँ। और उनके साथ आए केएल राहुल। तो ये जोड़ी अच्छी थी। हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी। हाँ, और मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आशुतोष शर्मा को पहले भेजेंगे, लेकिन तीसरा नाम आशुतोष शर्मा का था, अगर कोई विकेट गिरता तो आशुतोष शर्मा आते। और अब मतलब आप देखिए, काम करके दिखाया है। पहली बॉल पे डबल, ठीक है। राहुल ने। हाँ, और दूसरी बॉल पे चौका मार दिया, हाँ। ठीक है।
उसके बाद सिंगल और चौथी बॉल पे स्टब्स ने अपना काम छक्के से खत्म किया। लेकिन अब सोचने वाली बात यहाँ आरआर के लिए रही बस है। वही मैं वहीं पे आने वाला था कि आपकी टीम मतलब कोई भी टीम, आप ही बताइए कि आप जो भी लोग देख रहे हैं, आपकी टीम होती है, आपकी टीम में जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर होता है। वो बॉलर भले ही मैच में 4 ओवर में 70 रन पीटा जा चुका हो, सब कुछ मतलब उसका कोई चीज़ अच्छा ना जा रहा हो, लेकिन बात जब सुपर ओवर की आती है, क्या आपको लगता है कि जोफ्रा आर्चर की जगह आप संदीप शर्मा को बॉलिंग दे सकते हो? नो डिसरेस्पेक्ट टू संदीप शर्मा कि वो अच्छे बॉलर है, लेकिन इस सिचुएशन में संदीप शर्मा ने वहां पे क्या करा? हर गेंद मतलब आप हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं पहली तो बॉल हमारी कटर एक कटर जो डाली थी पहली बॉल। हमारी एक कोशिश होती है कि जो बैट्समैन है उससे बॉल को दूर रखा जाए, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी दूर रखा जाए। उन्होंने भी वही चीज़ किया, स्लोअर डाली, बॉल को दूर रखने की कोशिश की। भाई साहब, आपने जो बॉल डाल रहे हो, आप अपने फील्डर को कहाँ लगा रहे हो? एक भी हाँ, फील्डर, आप स्लोअर अगर डाल रहे हो जिसमें ऑफ चौका स्टंप के गया था वो बाहर, तो, हाँ। आप बाउंड्री की तरफ फील्डर लगाओगे, आप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डर रखोगे, उधर की तरफ बाउंड्री की तरफ गली की तरफ आप फील्डर रखोगे, अब क्या कर रहे हो? हम्म मतलब वो स्ट्रेटजी वो दिख रहा था ना कि वो उतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, या आप ये कह सकते हैं कि आप बॉलिंग करा रहे हो, आप फील्डिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे उसको। और ये एग्जीक्यूशन वो सुपर ओवर की ही बात नहीं थी। और आप आपको बैट्समैन को भी देखना चाहिए ना। केएल राहुल, आप अगर स्लोअर डालोगे, होता क्या है ना कि बहुत सारे पावर हिटर्स होते हैं, आप स्लोअर डालोगे तो वो सामने मारने की वी में कोशिश करेंगे। केएल राहुल क्लास प्लेयर है, हाँ मतलब नो डाउट, आप भले ही वो फॉर्म में रहे ना रहे, लेकिन उनके पास क्लास है। हाँ उन्हें पता है कि गैप कहाँ ढूंढना है, किस तरीके से शॉट खेलनी है, हाँ। तो वो उसी तरीके के शॉट खेल रहे हैं और आप उनके लिए नहीं ले रहे हो। और ये तो मुझे लग रहा है कि किस्मत अच्छी थी उनकी, पहली बॉल पे स्ट्राइक पे केएल राहुल थे, स्टब्स होते तो उस बॉल को जो छक्का चौथी गेंद मारा है वो पहली गेंद पे ही मारते सेम एज इट इज छक्का। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि वो एग्जीक्यूशन आपका वहाँ गलत तो दिखा ही। वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन जो आप बोल रहे थे ना कि आर्चर है आपकी टीम में, आप किसी और को बॉलिंग देते हो, वो वहाँ से दिखता है कि मैच की जो पहली पारी थी जब दिल्ली की, ठीक है, उसके आखिरी ओवर में आपके बॉलर ने क्या किया, आप उसी बॉलर को दे रहे हो। भाई इन्होंने 11 गेंदों का ओवर डाला था संदीप शर्मा ने, 4 वाइड 1 नो बॉल, उस ओवर में 19 रन बना था। अगर वो ओवर वैसा नहीं जाता तो शायद आरआर कब का मैच जीत चुकी होती। ये नौबत आती ही नहीं। हाँ, 188 ही नहीं बनते ना। तो बात ये है 19वें ओवर तक स्कोर मतलब 169 रन थे खाली, ठीक है। वो आखिरी ओवर में 11 गेंदें डाली हैं भाई आपके बॉलर ने, आप उस बॉलर को लाके सुपर ओवर में 11 रन डिफेंड करने के ये लिए पता बोल नहीं रहे कि हो। मतलब टीम मैनेजमेंट का किस तरीके का फैसला था। मतलब राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो दो फैसले से हमें आपत्ति है, मतलब पर्सनली मुझे तो आपत्ति है ही। एक तो रियान पराग को ऊपर भेजना। आप हाँ रियान पराग, जब नीतीश राणा आपके फॉर्म में है और अगर कुछ मेडिकल वजह नहीं है, तो आपने अगर नीतीश राणा से ऊपर रियान पराग को भेजा है तो ये बहुत ही गलत डिसीजन था। आप रियान पराग को नंबर 3 भेज सकते थे, यशस्वी को आपको वहां भेजने की जरूरत नहीं थी जब आपको भरोसा नहीं था। हाँ, बिल्कुल आपको सही वो बात दिख है। रहा था ना कि भरोसा नहीं था। और दूसरी बात कि आप संदीप शर्मा को बॉलिंग दे रहे हो, जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर आपके फॉर्म में है, आज अच्छी मतलब अब बॉलिंग कराई, अच्छी, 2 विकेट लिए वो 4 बॉल पिछले में, 2-3 मैच में देखो कि अच्छी धीरे करा है। धीरे धीरे वो लय में लौट रहे हैं। और जोफ्रा आर्चर कुछ भी है तो वो अलग तरीके से बॉलिंग करना जानते हैं। आई डोंट नो कि मतलब वो किस तरीके का इन लोगों का डिसीजन था, क्या फैसला था। आप इससे कितने सहमत है आज जो राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने जो किया है, जीता जिताया जो मैच हारने की, क्योंकि लास्ट ओवर में उन्हें 9 रन चेज करने थे, वो 9 रन चेज नहीं कर पाए, फिर उसके बाद सुपर ओवर में उनके पास मौका था, वो मौका उन्होंने गंवा दिया। तो राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के डिसीजन पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को लेके भी आपका क्या मानना है, वो भी हमें बताएं। और इस मैच में और कौन हीरो रहे उनके बारे में भी हमें बताएं। मेरे साथी थे प्रशांत, वीडियो को भी शूट किया है हमारे साथी प्रशांत नहीं, लेकिन ये दूसरे वाले हैं। और मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।